माँ को अपनी लाइन में लगा दिया तो वो किसके होंगे? वो देश की बेटियों का क्या ही सम्मान करेंगे, उनकी बहनों का क्या ही सम्मान करेंगे जो अपनी माँ को लाइन में लगा दे। मुझे इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। भ्रष्टाचार मैम, एक बार फिर से नोटबंदी का ऐलान हुआ है, क्या लगता है कि फिर से मोदी जी की तपस्याओं में कुछ कमी रह गई है? नहीं, ये नोटबंदी का ऐलान नहीं, ये ब्लैक मनी को वाइट करने का ऐलान है। जो उनके पास ब्लैक मनी भरा हुआ है उसे वाइट करने का कैसा तरीका होना चाहिए ये मोदी सरकार साबित कर रही है। इससे पहले भी इन्होंने नोटबंदी जो करी थी, जनता बेहाल थी, बदहाल थी, लोग लाइनों में लगे थे इस तरह से। और हमारे मोदी जी की तो प्रतिक्रिया आप जानते ही हैं, जब उन्होंने अपनी माँ को अपनी लाइन में लगा दिया तो वो किसके होंगे? वो देश की बेटियों का क्या ही सम्मान करेंगे, उनकी बहनों का क्या ही सम्मान करेंगे जो अपनी माँ को लाइन में लगा दे। मुझे इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। भ्रष्टाचार पे प्रहार है ये। भ्रष्टाचारी खुद है वो, प्रहार नहीं। वो मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी, जहाँ से ब्रजभूषण जी आते हैं, जिस टाइम आप देख रहे हैं एक बेटी इंसाफ मांग रही है, एक रेसलर बेटी इंसाफ मांग रही है जिसने ओलंपिक जीता था देश के लिए, आज उसे सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। ये बड़ा निंदनीय है और ये देश को फिक्र करनी चाहिए और देश की हर बेटी को फिक्र करनी चाहिए कि एक बेटी इंसाफ मांग रही है। लेकिन इनके यहाँ इंसाफ नहीं है। अपने नेताओं के लिए, अपने सांसदों के लिए, अपने मंत्रियों के लिए ये इंसाफ नहीं करते। ये इंसाफ किसके साथ करते हैं? जो विपक्ष होता है उसके घरों पे बुलडोजर चलाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ढाते हैं, ढूंढते हैं। ये ढूंढते हैं दूसरों को, अपने ऊपर कुछ नहीं। 15 रुपए का मेडल है, उसको वापस करनी है। 15 रुपए का मेडल की वो अहमियत क्या जाने, वो मेडल कितनी मेहनत से आया होगा, आप सोचिए कितने जज्बे से आया होगा, कितने हौसले से आया होगा। लेकिन ये जो ब्रजभूषण है ना, ये ब्रजभूषण शोषण, इसका नाम ब्रज शोषण होना चाहिए, भूषण नहीं, शोषण होना चाहिए। सांसद हैं तो क्या है, कुर्सी पे हम ही ना बैठा है, नौकर है जनता के। ये सांसद है तो मंत्री भी होंगे, हमें क्या है? मुख्यमंत्री को भी हम बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को, क्योंकि इन्हें हमने लाकर बैठाला है ना। ये राजशाही तंत्र नहीं है, इनके बाप दादाओं की कुर्सी नहीं है, इनको विरासत में ये नहीं मिली है, इनको मिली है जनता के फैसले से। और जब तक जनता का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपका भी सम्मान नहीं किया जाएगा। और वैसे भी हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं ना, हम इनका सम्मान नहीं करते क्योंकि हमने इनको चुन के बैठाला है। सम्मान तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जो मैं दोषी पाया जाऊंगा तो फांसी पे लटक। देखिए, ये झूठी मूठी बातें हैं। पॉस्को लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं है, इसका मतलब ये अपनी मनमानी मनमर्जी चलाते हैं। आपको पता है इनके बलात्कारी, इनके यहाँ जो रेपिस्ट हैं, इनके जो मंत्री हैं बड़े बड़े, वो रेप करते हैं और उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उन्हें फूल पहनाए जाते हैं। इनके यहाँ इंसाफ का कोई नहीं, इंसाफ ये दूसरों के लिए करते हैं। ये दोहरा कानून चलाते हैं। इनके पास दो कानून है, विपक्ष के लिए, जनता के लिए अलग कानून, अपने नेताओं के लिए, अपने सांसद के लिए, मंत्रियों के लिए अलग कानून। ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। 1 महीना होने वाला है धरना प्रदर्शन का। झांसी की रानी यहाँ पे लखनऊ से आई है दिल्ली में, क्या लगता है कि आंदोलन कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल, अगर इस झांसी की रानी इंशाअल्लाह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगी, ये रेसलर बेटी को इंसाफ दिलाएगी और देश का हर नागरिक खड़ा है इस बेटी के साथ। ये जो सोचते हैं ना, नैरेटिव सेट करते हैं, ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करते हैं, तो ये नैरेटिव चलने वाला नहीं। और बहुत दिन तक के ये धर्म की राजनीति चलती नहीं है, धर्म की राजनीति खत्म होती है। और अगर हम बात करें विकास की, तो विकास कुछ हुआ नहीं, विकास नहीं, बकवास हुई है। क्या हुआ है? अपना प्रचार प्रसार मोदी जी और योगी जी इतना करते हैं। अभी अगर आप दिल्ली में निकल जाएंगे तो सिर्फ योगी जी और मोदी जी के पोस्टर ही मिलेंगे आपको और कुछ मिलेगा नहीं। ये सिर्फ अपना प्रचार और प्रसार में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। आंदोलन जीवी, उनके नजर में ये आंदोलन जीवी है, लेकिन हम लोग भी भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों की नस्लों में से हैं। हम हटने और टलने वाले नहीं हैं। इनको क्या लगता है कि ये जो है हमें डरा देंगे अपने डंडों से, अपनी लाठियों से, अपनी गोलियों से हमें डराते हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं, हम हिंदुस्तान की जनता हैं, ये समझ ले। हिंदुस्तान की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है, ये अपनी बात मनवाना जानती है। आपको पता है 13 महीना किसान हमारा धरने पर बैठा था और कितने किसान मर गए, 700 से भी ज्यादा किसान मरे थे। उसका जवाब देगी मोदी सरकार? मरने वालों का जवाब देगी? क्या उनकी जिंदगियां वापस ला पाएगी? क्या उस बीवी का सुहाग वापस ला पाएगी? क्या उस माँ की औलाद को वापस ला पाएगी? किसी बहन के भाई को वापस ला पाएगी? 700 से भी ज्यादा वहाँ पर लोग मरे थे। मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, उनकी कोई तपस्या नहीं है। वो कहते हैं, वो झूठी बातें करते हैं, राम राज, बजरंग बली। अरे भगवान का नाम लेके बदनाम करते, शर्म नहीं आती? अरे ये संस्कारी नहीं,
ये बलात्कारी लोग हैं। और आपको पता है ये जो बलात्कारी बैठे हैं ना, और ये बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, शोषण करने वालों का समर्थन करते हैं। जब एक रेसलर महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आज 28 दिन से वो चीख रही है मुझे इंसाफ दो इंसाफ दो, उसका कोई इंसाफ नहीं, तो आप ये सोचिए एक आम महिला का क्या होगा। जो देश के लिए सम्मान लाए उनका अपमान हो, उनको चौराहों पे बैठना पड़े, इंसाफ मांगना पड़े, न्याय मांगना पड़े, तो ये कैसा न्याय है। ये घटिया सरकार है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। ये नैरेटिव सेट करती है। आपको पता है अभी केरला मूवी आई थी, उससे भी नैरेटिव सेट किया गया लोगों का कि देखो हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम को भेड़ बकरियों की तरह लड़ाते हैं, इनका कोई नैरेटिव नहीं है। और अगर वाकई आप हिंदू के इतने हितैषी हैं तो हम कह रहे हैं हिंदू भाइयों को ही नौकरी दे दे, हिंदू भाइयों को ही रोजगार दे दे। हमारी हिंदू बहनों के लिए बड़ा आपके दिल में मोहब्बत है। अरे आपने टैक्स फ्री किया था इस मूवी को, पता है आपको, इन्होंने टैक्स फ्री किया है। उत्तर प्रदेश में बताते हैं मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ। तो अगर आपको हिंदू बहनों की इतनी फिक्र है ना, तो हिंदू बहनों को ही रोजगार दे दीजिए। अरे छोड़िए, सब छोड़िए, डीजल पेट्रोल हर चीज महंगा है, आदमी तरस रहा है। घर देके, बच्चे देके, रोजगार देके, बच्चों की शिक्षा देके, क्या है आने वाली जनरेशन का भविष्य? कुछ भी नहीं है, अंधकार में जा रहा है। जो धर्म की राजनीति करता है उसका देश बर्बाद होता है, और आज देश बर्बाद हो रहा है। आप सारे ही लोग खड़े, आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। हकीकत तो यही है, रोजगार इसी से आपको मिल रहा है। कौन सा आपको मोदी जी ने रोजगार दे दिया? कौन सा योगी जी ने आपको रोजगार दे दिया? जवाब दे। राशन दे के काहिल बना रहे। 80 करोड़ जनता को राशन दे के काहिल बनाने वाले मोदी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप कहते थे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कहते किसे? आत्मनिर्भर मेहनत करने वालों को कहते, बैठ के घर में राशन खाने वाले को नहीं कहते। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। राशन नहीं चाहिए आपका ये सड़ा हुआ कंकड़ पड़े पत्थर चावल हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, देश का भविष्य चाहिए। उस काबिल तो बढ़िया रोजगार मिल ही जाएगा। काबिल तो उनके जो इतने सारे बैठे हैं ना, कितने काबिल है, सब अंगूठा टेक बैठे हैं जितने बैठे हैं। बता दीजिए योगी जी की क्या है? योगी जी जो पास में असिस्टेंट खड़ा करते हैं ना, वो IAS IPS होता है। एक IAS IPS आपके हाथ जोड़े खड़ा है, 5वां पास के, 5वां क्लास पास होंगे मेरे ख्याल से। मैडम सदियों चला रहा है। हाँ, ये तो सदियों से, यही तो खत्म करना है, यही चीज तो खत्म करनी है। जब तक युवा, पढ़ा लिखा युवा इन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, देश का भविष्य सुधार नहीं सकता। जब अंगूठा टेक बैठ जाएंगे आके, तो उनको कुछ पता ही नहीं होगा। जो IAS IPS आपको बता देगा, जो डेटा ला कर दे देगा, आप पढ़ लेंगे। आपको तो इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती है ठीक से। आप लोग तो चुनते हैं। अरे हम लोग चुनते नहीं है, ये खुद से चुन के आते हैं। अपने हैक EVM चुन रहा है। अब EVM ना, इस पे डाके डाले गए, EVM की चोरी हो रही है, डाके डाल रहे हैं। और ये कहते हैं, और ये जो इनके यहाँ जो महिलाएं हैं ना, आपको पता है वो स्मृति ईरानी का नाम तो सुना ही होगा। जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो सिलेंडर पे बैठ गई थी मोहतरमा आके। आज सिलेंडर के दाम कितने ऊंचे हो गए, दिखाई नहीं दे रही हैं। और एक बेटी इंसाफ मांग रही है। अगर वाकई भाजपा ये कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो बीजेपी, आज वो बीजेपी की जितनी भी महिलाएं वो यहाँ कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही? अरे आप अगर पार्टी के उससे ना आती, महिला के उससे आती ना। अरे चाय वाय पे देखिए, जीत हार ये तो बीजेपी ने लाया। देखिए 3 तलाक 4 तलाक 5 तलाक, अरे देश का भविष्य सुधारो ना। किसी के पर्सनल मैटर में घुस के उसको नहीं सुधार सकते। देश में रोजगार चाहिए, नहीं, ये पर्सनल था। अच्छा ठीक है, 3 तलाक लिया, मान लीजिए आदमी ने 1 मिनट 3 तलाक ले लिया, 3 तलाक के बाद क्या हुआ? वो तो चला गया जेल 3 महीने की। बच्चे का पालन पोषण, पत्नी का पालन पोषण कौन करेगा? मोदी जी करेंगे? मोदी जी ने कुछ सेट नहीं किया ना। तलाक ले ली, तलाक लेने के बाद लड़की तो बेसहारा हो गई। आपने नहीं, क्या हुआ? कौन सा इंसाफ हुआ? कोई इंसाफ नहीं हुआ। उस लड़की के साथ तो कोई इंसाफ नहीं, उसका तो शौहर जेल चला गया। अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? खाना कौन पूछेगा उसको? खर्चा कौन पूछेगा? उसके मायके वाले आके पूछेंगे। अरे आप वाकई सच में अगर मुस्लिम बहनों के हितैषी होते तो आप 2000 माहाना मुस्लिम लड़कियों के लिए बांध देते। तलाक देने के बाद उसके शौहर जब जेल चला जाएगा तो माहाना 2000 रुपए उस औरत को मिलेंगे जिसका तलाक हुआ है। तब था इंसाफ मुस्लिम बहनों के साथ। ये इंसाफ किया है आपने? इंसाफ नहीं किया। इसमें मर्द की भी गर्दन फंसाई है आपने और औरत की भी फंसाई है गर्दन। ठीक है, ये तलाक वाला का मसला
हल ही नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं है। अभी आप हैं, अपनी बीवी से आप लड़के, अगर पता है आप निर्दोष हैं, पर आपको तभी दहेज के मामले में अगर अंदर फेंक दिया जाए तो आप तो निर्दोष है ना। तो इंसाफ तो महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, दोनों के साथ होना चाहिए। एक के साथ इंसाफ नहीं है, इंसाफ दोनों के साथ होना चाहिए। मैं सिर्फ महिलाओं की हितैषी नहीं हूँ, मैं पुरुषों की भी हितैषी हूँ। दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, हर जगह इंसाफ होना चाहिए। न्याय न्याय होता है, मैं ये जानती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी के लोग संस्कारी हैं, संस्कारी नहीं बलात्कारी हैं। और ये जो स्मृति ईरानी और कंगना रनावत की आप बात करते हैं, ये इनकी पत्नियां हैं, ये इनकी बीवियां हैं, और ये इनको Y+ बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैडम, बहुत बड़ा आरोप है। और एक और आरोप लगा रहे हैं, उनकी रखेले हैं ये। एक और आरोप, पत्नी छोड़ो, नहीं निजी टिप्पणी नहीं हो गई, दूसरों की बेटियों को आप बोलते हैं कि झूठ बोल रही है, वो रेसलर महिला झूठ बोल रही है, आरोप लगा रही है। आपका तो आरोप पूरी दुनिया के सामने है, स्मृति ईरानी बड़ा सा आप देख रहे हैं, और ये कंगना रनावत जिनको कि Y+ सिक्योरिटी दी जाती है, ये क्यों दी गई है? ये क्यों दी गई? क्या उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है? क्या किया है कंगना रनावत ने देश के लिए? क्या किया है बताइए? क्या कौन सा नाम किया है? अरे कहाँ विदेशों में कौन सा नाम किया है? इससे अच्छे तो और हमारे फिल्म स्टार बैठे हैं। आपने देखा कितने अच्छे फिल्म स्टार हैं जो चैरिटी चलाते हैं। चैरिटी जानते हैं? बच्चों की संस्था, बच्चों को खाना देते हैं, गरीबों को शिक्षा के लिए बात करते हैं। मिल जाएगा, बीजेपी का सपोर्ट कर दीजिए फिर। क्यों बीजेपी का सपोर्ट? किसी का भी सपोर्ट उस शख्स का नहीं हो जिसके पास न्याय नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम किसी पार्टी के हितैषी नहीं है, हम एक आम नागरिक है, और आम नागरिक बनकर ये बोलते हैं कि इस देश में इंसाफ खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र का मर्डर है, हत्या है, ये हत्यारे हैं एक नंबर के। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को जलाते हैं, उनके पर कुल्हाड़ियाँ चलवाते हैं और कहते हैं ये इंसाफ नहीं, ये गॉडसे की औलाद है, ये गॉडसे की औलादें हैं। ये जो 4-5 तड़ी पार जो अमित शाह बैठा है ना, ये कहता है महिला निकल जाए तो उसके वो सेफ है। अरे एक रेसलर महिला तो सेफ हो नहीं पाई, जो कुश्ती में लोगों को पछाड़ देती है, जो कुश्ती में लोगों को पछाड़ देती है वर्ल्ड लेवल का। उसी का हमारा जो क्या हमें डर नहीं लगता? आपकी बाप दादा की कुर्सी नहीं है, ये राजशाही मुल्क नहीं है, ये ना ही हिंदुत्व बन सकता है, ना ही ये इस्लामिक बन सकता है। ये देश लोकतांत्रिक है, ये भारत है, इस कुर्सी पे जनता ने बैठाया है, और आपको जनता कैसे उतारेगी ये केंद्र में पता चलेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अरे कजवाई हिंद ना लाइए, देश का हिंद लाइए ना, देश में रोजगार लाइए ना। अरे देश में, अरे हाँ बिल्कुल खंडन करते हैं, जो देश को तोड़ने वाले काम करे उनका हम हर उस शख्स का खंडन करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने सगे भाई का खंडन करती हूँ, अगर वो देश को तोड़ने की बात करेगा, मोदी जी तो दूर की बात है, हम हर उस शख्स का खंडन करते हैं जो देश में नफरत फैलाए। बस।